Hello everyone. We are going to start with a new chapter, data handling. That is chapter 5 of your book. So in this chapter we need to know how to draw the graph, how to draw frequency distribution table, pictograph and so on. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्राफ का। तो ग्राफ बनाना, बार ग्राफ बनाना बेसिकली हम लोग अर्ली क्लासेस में सीख चुके हैं। तो बेसिकली बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ होता है दिस इज़ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कहने का मतलब है कि डेटा को हम लोग ऐसा पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि ईजिली हम लोग जस्ट बाय विजुअलाइजिंग, जस्ट देख कर उसके बारे में बहुत सारा इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, जैसे कि क्या सबसे ज़्यादा है, कम है, कंपैरिजन कर सकते हैं। इट बिकम्स मोर ईजियर फॉर अस टू सी द डेटा एंड जस्ट टेल अबाउट इट कि वो कैसा है। तो बेसिकली बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने बार ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो बार ग्राफ है, दिस इज शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट ईयर्स। तो अलग अलग ईयर में किसी क्लास 8 में कितने बच्चे थे, वो उस इंफॉर्मेशन को ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स थे, 2004-5 में 200 स्टूडेंट्स थे एंड सो ऑन, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बार ग्राफ को देख करके बहुत सारा चीज़ को डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे हम लोग बता सकते हैं इन विच ईयर वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो हम लोग सीधा सीधा देख कर सिर्फ बता सकते हैं कि 2007-8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सबसे अधिक था, या किस ईयर में सबसे कम था, तो 2003-4 में सबसे कम था। तो जस्ट बाय विजुअलाइजिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन से अबाउट द डेटा। सो वी say that graph is pictorial representation of data। तो बहुत बार हम लोग को comparative डेटा भी बताना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डबल बार ग्राफ क्या होता है कि एक ही बार ग्राफ में दो इन्फॉर्मेशन एक साथ शो करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स लाया गया था इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 years, वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंडेक्सिंग किए हैं हम लोग ग्राफ का। तो यहाँ पर इंडेक्स बता रहा है कि ये जो वाइट पोर्शन है, जो वाइट बॉक्स होगा वो 2005-6 के लिए है, और जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है वो 2006-7 के लिए है। यानी कि इस बार ग्राफ में जितना भी वाइट बार्स है वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है 2005-6 का, और जो शेडेड बार्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2006-7 के लिए। तो यहाँ पे मैथ्स में कितना मार्क्स लाया बच्चा 2005-6 में ये है, और मैथ्स में ही 2006-7 में कितना मार्क्स आया उस बच्चे को, वो ये वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से साइंस, सोशल साइंस का बताया गया है, साइंस का बताया गया, इंग्लिश का बताया गया, हिंदी का बताया गया, सभी सब्जेक्ट्स का बताया गया। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ जस्ट बाई ऑब्जर्विंग वी कैन से मेनी थिंग्स अबाउट द डेटा। लाइक सी हियर इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। तो बच्चे का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया है, तो हम लोग देख लेंगे कि ये हिंदी में तो इक्वली लाया है, इंग्लिश में कम ही हो गया है, साइंस में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, सोशल साइंस में भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट मैथ्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ है? मैथ्स में हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा वी कैन कंपेयर एंड टेल अबाउट द डेटा। फिर हम लोग का क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड। तो किस सब्जेक्ट में डिटोरिएट किया है बच्चा, तो वो जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स इन इंग्लिश द चाइल्ड हैज़ डिटोरिएटेड। In this way we can say in this way we can answer the questions just by looking at the bar graph. So these are the ways of preparing bar graph, and also we can answer by looking at the bar graph. Now the data which is collected in the raw form, that is being collected like this, कि हम लोगों के पास ऐसा डेटा होता है जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि a group of students was asked for their favorite subject। तो कुछ बच्चों से पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे नोट डाउन कर लिया गया आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स, इस तरह से। नाउ इस तरह का डेटा को रीड करना इट्स वेरी टफ,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में पहले डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर अस इन रीडिंग दिस काइंड ऑफ डेटा। तो वो जो टैबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लाइक हम लोग पीछे देखे थे कि डेटा दिया हुआ था कि कुछ बच्चों ने आर्ट्स बताया था, कुछ बच्चों ने मैथ्स बताया, कुछ बच्चों ने साइंस बताया, कुछ बच्चों ने इंग्लिश बताया। तो हम लोग वहाँ पे काउंट कर लेंगे डेटा में कि कितने बच्चों ने आर्ट बताया है, कितने बच्चों ने मैथ्स बताया है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सब्जेक्ट्स है, ये टैली मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आर्ट को कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया था, तो 7 बच्चों ने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और इस तरह से क्रॉस करेंगे, इट मीन्स 5 6 एंड 7। तो ये टैली मार्क हो गया। उसी तरह से मैथ्स के लिए हम लोग चेक किए तो मैथ्स के लिए 5 बच्चों ने बताया था, तो यहाँ पे टैली मार्क बना है 5 का। साइंस के लिए 6 बच्चों ने बताया था, तो यहाँ पे टैली मार्क बना है 5 एंड 1 6। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। आई होप आप लोग बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे तो ये बहुत इजी है, हम लोग अर्ली क्लासेस में भी कर चुके हैं, बट देन ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। That's all for the day. Thank you everyone.